अस्सलाम वालेकुम जी। हाजिर हैं वीकली मार्केट अपडेट के साथ। सबसे पहले हम ज़रा प्रीवियस वीक को देख लेते हैं कि प्रीवियस वीक में क्या कुछ ऐसा था। प्रीवियस वीक का हम ज़रा रिकैप कर लेंगे। लास्ट वीक वाज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैक्रो एनवायरनमेंट। मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। उसमें क्या वजह क्या थी। नंबर वन क्या था कि जो यूएस ईरान सीज़ फायर है। अब उस चीज़ फायर में क्या चल रहा है कि यूएस ने डिसीजन किया था कि हमने कोई प्रोजेक्ट फ्रीडम फ्रीडम और लॉन्च करने लगे हैं कि जितने भी शिप्स गुजरेंगे थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, प्रोजेक्ट फ्रीडम। अब ये सीधा सीधा एक क्या कह सकते हैं कि ऐसा एक्ट होना था कि इसके ऊपर दोबारा से एस्केलेशन स्टार्ट हो जाती, दोबारा से जंग के स्टार्ट होने के मामला थे। अब तकरीबन आप कह लें कि 2 से 3 दिन इस चीज़ ने ग्रिप रखा, फिर फाइनली आके ट्यूसडे को यूएस प्रेसिडेंट ने इसको कॉल बैक किया और फिर मामलात नॉर्मल हुए और हमने एक अच्छी खासी मूव स्पेशली गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर देखी और ऑयल के अंदर जब इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोल बैक किया गया। अभी क्या है, अभी अगेन वेट के ऊपर है, ये वाला वीक चल रहा है। हम देखते हैं कि लेटेस्ट भी क्या डेवलपमेंट्स हैं। सेकंड क्या पॉइंट था, अ सरप्राइज हॉकिश डिसीजन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया। नंबर वन क्या था, प्रोजेक्ट फ्रीडम का रोल बैक होना एक सीज फायर की स्टेबिलिटी की शक्ल में। नंबर टू क्या था, आरबीए हमें हॉकिश नज़र आया है। इसका क्या मतलब होगा कि हमें आगे जाके पुल बैक के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर में और बाय ट्रेड्स हो सकती हैं। थर्ड क्या था, अ गुड रिपोर्ट एनएफपी। काफ़ी अरसे के बाद यूएस की लेबर मार्केट ने एक बेहतरीन किस्म की रिपोर्ट पेश की है। ठीक है। अब ये पिछले वीक का मेजर थीम था। थोड़ा थोड़ा इनको डिटेल में भी देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक में से हम फेडरल रिजर्व को तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी तरफ से अभी क्या है कि 15 मई को यानी नेक्स्ट वीक में जो फेड के नए चेयर हैं वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, क्यून वॉश। तो उनके बाद देखेंगे कि वो किस तरीके से जो फेडरल रिजर्व के हैं मामलात उनको लेके चलते हैं, या वो डोनाल्ड ट्रंप के एक सबॉर्डिनेट की हैसियत से फेड की इंडिपेंडेंस को फारगू करेंगे, तो वो भी बड़ा होगा। बैंक की ऑस्ट्रेलियन बैंक की मीटिंग थी, ठीक हो गया। इन्होंने थर्ड कंसेक्यूटिव रेट हाइक किया है मई को, और कैश रेट अब इनका जो है वो 4.35 पे है। ठीक है। और उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पर सीपीआई अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। ऐसी सूरत में अब पहले तो ये देखा जा रहा था कि इट माइट पॉसिबल ये वॉर डिपेंडेंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंसी की तरफ आ जाएं, बट उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मामला चले हुए हैं सप्लाई लाइन की डिस्ट्रप्शन की वजह से इट माइट पॉसिबल हमें फर्दर भी कुछ करना पड़े। तो उनके इस हॉकिश स्टैंस ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अगेन से लाइव रख दिया है। तो डिप के ऊपर हमारे पास उसके अंदर भी बाय ट्रेड हो सकती है। यूएस लेबर मार्केट का जायज़ा लिया जाए तो इन हालात में बड़ी बेहतरीन किस्म की जॉब्स की रिपोर्ट है। 62,000 का कंसेंसस था, ऑलमोस्ट नियरली डबल एक्सपेक्टेशंस को बीट किया गया है। ये एक बेहतरीन नंबर है। सेकंड क्या था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो वहीं रहा है और वेज अर्निंग भी देखने को आया है। तो ये भी एक बेहतरीन किस्म की रिपोर्ट थी जो कि लेटर ऑन आगे जाके डॉलर को सपोर्ट करेगी। ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि जो लास्ट वीक की समरी थी उसमें ऐसा कुछ था। अब भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि लास्ट वीक में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उन्होंने कैसे बिहेव किया। डॉलर डाउन रहा और इसमें मेजर जो एलिमेंट है वो यूएस ईरान जो पीस डील है ये उसका है। ठीक होगा। डाटा वाइज डॉलर इज गुड। डॉलर वीक था तो यूरो बुलिश नज़र आया, पाउंड हमें बुलिश नज़र आया, येन में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नज़र आई, स्विस अगेन इट वाज गुड। ऑस्ट्रेलियन डॉलर पहले भी स्ट्रॉन्ग था, ये है। न्यूजीलैंड डॉलर मिक्स है बट न्यूजीलैंड डॉलर इज़ अगेन गुड। न्यूजीलैंड डॉलर डॉलर हार्ट से गुड है। कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन लेबर मार्केट का डाटा भी बुरा नज़र आया है। ठीक हो गया। और ऑयल की प्राइसेस का कुछ इतना खातिर खा इम्पैक्ट नहीं है। प्लस इनके जो यूएस के साथ ट्रेड मामलात हैं वो भी कुछ मज़े के नहीं हैं, तो कैनेडियन स्टिल बेरिश है। ठीक हो गया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जो आने वाला डाटा है। हमारे पास जो लेटेस्ट फिगर्स हैं सीएफटीसी को लेके, 8 मई की जो रिपोर्ट है वो हमें क्या बता रही है। यूएस डॉलर में जो एक
रैली डेवलप हो रही थी बिकॉज ऑफ, वो लोग अब जो हैं क्या कहते हैं आपके रिलेटिवली अपनी पोजीशंस को ना वाइंड करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वो अब कह सकते हैं कि अपनी पोजीशन में से एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन इस वीक में देखा जाए तो इस वीक में जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, मैं ज़रा वो सामने ले आऊँ वीक भी। यूएस का ट्यूसडे वाले दिन ये ये डाटा डॉलर को बहुत नीचे नहीं जाने देगा, कीप इन माइंड। मंडे वाले दिन से ही जहां डॉलर को लास्ट वीक में ड्यू टू सेंटीमेंट नीचे आना पड़ा है, बैंक डॉलर वीक हुआ है, यूरो यूएसडी ऊपर गया है, तो वो चीज़ अगेन आपको प्रॉफिट टेकिंग की शक्ल में कुछ अच्छे पिप्स देगी। इसमें एक चीज़ कांस्टेंट रखनी है, वो क्या है, वो है कि ये जो रिस्क ऑन है, ये इसमें कोई नई हलचल ना हो। क्योंकि देखिए आज ये सैटरडे है, अभी कल संडे है, इस दौरान कोई और डेवलपमेंट, कोई और ट्वीट, कोई और कमेंट ऐसा नहीं होता, तो दिस डाटा विल एक्ट एज एन एंकर। ये डॉलर को अपनी जानिब खींचेगा, ये डॉलर को नहीं गिरने देगा। और लेट्स सपोज डॉलर समहाउ, और मतलब लेट्स सपोज हम ये समझ लेते हैं कि यार कोई बहुत बड़ा ट्वीट आ जाता है कि जी बस जंग बंदी हो गई है, डॉलर और भी गैप डाउन से ओपन होता है, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इस डाटे की बुनियाद के ऊपर उसके अंदर एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे वीक का ये सबसे बेहतर और इम्पोर्टेंट डाटा है। इसके अलावा फिर आगे कोर पीपीआई है, उसने इसी को सेकंड करना है। यूके में जीडीपी है मंथ ऑन मंथ थोड़ा कम देखा जा रहा है, ये उसके ऊपर प्रेशर डालेगा पाउंड के मूव के ऊपर। फिर यूएस में कोर रिटेल सेल्स हैं और ऐसा कुछ नहीं। सो की डाटा अगेन इट्स यूएस सीपीआई। अब हम दोबारा अपनी रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक हो गया जी। यूरो यूएसडी में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, यूरो यूएसडी बुलिश लग रहा है, लेकिन यूरो यूएसडी भी करेक्शन देगा टिल सीपीआई, यूएस सीपीआई के डाटे के। हाँ, जंग बंदी हो जाती है, ठीक है। जंग बंदी इस वक्त एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि अगर जंग बंदी हो जाती है तो वो सीपीआई के इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक कर्टेल कर लेगा कि भाई दोबारा से ऑयल की प्राइसेस फर्दर नीचे आएंगी, सप्लाई लाइन जो है वो प्लस होना शुरू हो जाएगी, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। लेकिन अगर वहाँ मामलात यही चलते हैं कि जो डिस्कशन हो रही है, बातें कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर इनके अंदर हमें एक करेक्शन देखनी पड़ेगी। लॉन्गर टर्म में ये अगेन डिप के ऊपर बाय होंगे, क्यों? क्योंकि डॉलर में अभी भी रेट कट्स मौजूद हैं। यूएसडी जापानीज येन, यूएसडी जापानीज येन, अगर सेंटीमेंट में कुछ नहीं होता तो ये जो लास्ट वीक में जो मैनुअल इंटरवेंशन की थी बैंक ऑफ जापान और यूएस ट्रेडी ने मिलके, तो दिस वुड बी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप यूएसडी जापानीज येन को जहां इसने लो लगाया कुछ दिनों पहले वहां से बाय कर सकते हैं। यूएसडी स्विस आई थिंक थोड़ा नीचे आता है, तो फिर उसके बाद इसको भी बाय में देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाय है, बट अगर डॉलर में सीपीआई का डाटा बढ़ के आता है तो ये उसको डाउन जाने लेके जाएगा। यूएसडी कैट शॉर्ट है। गोल्ड, चूँकि अब तमाम दोस्त जो हैं मैक्सिमम गोल्ड को ट्रेड करते हैं, ठीक है। गोल्ड में लास्ट वीक में फिर पोजीशनिंग हमें नज़र आई है, फिर पोजीशनिंग हमें नज़र आई है, और उसकी मेनली वजह क्या थी? मेनली वजह जो यूएस के अंदर डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम उस डेवलपमेंट को प्लस माइनस कर देते हैं कि यार नहीं, वहाँ वही डिस्कशन है, तो सीपीआई का डाटा डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो गोल्ड में जो अपसाइड मूव होगी वो एक अदद शॉर्टिंग पॉइंट भी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। लास्ट वीक्स में रिलेटिवली पोजीशंस ऐड हुई हैं, ये जो पोजीशंस ऐड हुई हैं ये अब बता रही हैं कि जो गोल्ड का टारगेट है वो नियर टर्म में हमें ये 5000 तो बनता नज़र आता है, ठीक है। लेकिन क्या इस वीक में होगा? इस वीक में फिर क्या डिपेंड करेगा कि सीपीआई ड्रॉप हो जाता है तो फिर तो गुड है, फिर तो गोल्ड के लिए अपसाइड रास्ता बड़ा है। लेकिन सीपीआई अगर बिल्डअप में आ जाता है, जो कि आ रहा है, तो सीपीआई से पहले हमें अगर कोई सेंटीमेंट में चेंज नहीं मिलता तो गोल्ड थोड़ा रेंज करता हुआ नजर आता है, ठीक है। इसके अलावा जी ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, मतलब
अलग से ऐड नहीं करते। इवेंट्स में देख लिए हैं हमने, सीपीआई मेन इवेंट है और प्ले बुक हमारी बुलिश है, लेकिन ये बुलिश किस तरीके से है, कंडीशनल है, ठीक हो गया। और वो कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूँ आई थिंक। ऐसा कुछ खास नहीं है कि ये कैसे ट्रेड करना है। हम्म, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन हो पुट पुट करें और कोशिश करेंगे कि ऑन द गो के ऊपर हम उसके आपको जवाब दें। थैंक यू।